मुझे समाप्त कर दीजिए भाई। असंभव है भद्रा, यदि बताना है तो इसके अलावा कोई और मार्ग सुझाओ। मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता। मुझे समाप्त करके अपना कर्तव्य वहन कीजिए भाई। रक्षा कीजिए माता की, संसार की, ब्रह्मांड की। आप कर्मफल दाता है और मेरा अंत करना आपका परम कर्तव्य। मैं इस हलाल को अपने वश में करूंगा। भाई, ऐसा करके आप मेरी रक्षा तो कर लेंगे, परंतु स्वयं की नहीं कर पाएंगे। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस विनाश को रोकने के लिए केवल एक ही मार्ग शेष है भाई। मेरा अंत। नहीं, नहीं। अब केवल एक ही मार्ग शेष है भाई। नहीं भद्रा। बहन, भाई, बहन, भाई। धन्य हूँ कि मैंने आपकी बहन के रूप में जन्म लिया। सृष्टि में जब जब भाई का उदाहरण दिया जाएगा तो संसार आपको स्मरण करेगा। एक बात सदैव स्मरण रखिएगा भाई, मेरी इस दशा के लिए केवल संज्ञा उत्तरदायी है। उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलना चाहिए। क्षमा भाई।
माता, मैं गौरवान्वित हूँ भद्रा। मुझे तुम पर गर्व है। ब्रह्मांड के उस छोर पर काल के किसी चक्र में हम फिर से मिलेंगे भद्रा। छाया, को विश्राम और औषधि की आवश्यकता है। जी हाँ श्री। ये महान कर्म, ये त्याग मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा भद्रा। तुम्हें तुम्हारा फल अवश्य मिलेगा। कर्म फलदाता ने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया। अब समस्त ब्रह्मांड सुरक्षित है। कर्म फलदाता शनि की, कर्म फलदाता शनि की, दंडनायक शनि की, दंडनायक शनि की, कर्म फलदाता शनि की, दंडनायक शनि की, दंडनायक शनि की। इस जय जयकार का अधिकार वो व्यक्ति जिसने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अपना जीवन दान कर दिया। इस जय जयकार के योग मैंने भद्रा देवी भद्रा की जय। अब तो वो कर्म फलदाता शनि मुझे अपने दंड से समाप्त कर ही देगा। हाँ, अब शनि से आत्मरक्षा का एक ही मार्ग शेष है। इससे पहले कि शनि मुझे ढूंढे और मेरे प्राण ले, मैं स्वयं ही शनि के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लेती हूँ। नहीं, सत्य कहा तुमने शनि कि काल ही मेरे प्रत्येक प्रश्न को उत्तर देगा और कदाचित मुझे मेरा उत्तर मिल गया है। मुझे अनुमान है शनि कि ये सब करके तुम्हें कितना कष्ट पहुंचा होगा, परंतु इसके पश्चात भी तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, इस सृष्टि को नाश से बचाया। ये सब देखकर मेरे हृदय में तुम्हारे लिए और भी सम्मान बढ़ गया। जिस प्रकार आज मैंने अपनी बहन को खोया, उसी प्रकार आपने अपनी पुत्री को खोया है सूर्यदेव। और एक संतान को खोकर दूसरे की प्रशंसा नहीं की जाती। सूर्यदेव,
यदि आपके मन में तनिक भी संवेदनाएं, थोड़े भी अश्रु शेष, तो बहा दीजिए। आपकी पुत्री मारी गई है सूर्यदेव। भद्रांतक मेरे पास भद्रा के नाश के लिए नहीं, उसकी सुरक्षा के लिए। कुछ तो कहिए माता, मुझे कोसिए। माता, आपका ये मौन मेरे प्राण ले रहा है। माता, सभी देवगण मेरी जय जयकार कर रहे हैं भद्रा की मृत्यु पर। सभी प्रसन्न हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। बस यदि भद्रा के जाने से किसी को आहत हुआ है तो वो हम दोनों हैं माता। भद्रा पर गर्व है मुझे माता। अपने प्राणों को त्याग कर उसने इस सृष्टि को विध्वंस से बचाया है। आपके लिए, सूर्यदेव के लिए, देवों के देव महादेव के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए। भद्रांतक से वहम को नष्ट कर। आप मौन क्यों है माता? कुछ तो कहिए। आपका मौन मुझे तोड़ रहा है। कुछ तो कहिए माता। आंखें खोलिए ना माता, आंखें खोलिए। सूर्यदेव, आप इतने व्यथित दिखाई दे रहे हैं सूर्यदेव। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। भद्रा हम सबके लिए एक संकट से अधिक और कुछ नहीं थी। देखिए सूर्यदेव, भद्रा की समाप्ति से इस ब्रह्मांड में पुनः शांति और प्रसन्नता छा गई है। सत्य कहा आपने इंद्रदेव। भद्रा इस संसार के लिए संकट थी, परंतु कदाचित आप ये भूल रहे हैं कि भद्रा भी इस सूर्य का एक अंश थी। मैं एक पिता की पीड़ा समझता हूं देव, किंतु देवराज होने के नाते आपको इस ग्लानि और पीड़ा से बाहर निकालना मेरा कर्तव्य। किंतु सारे संसार में अंधकार दूर कर प्रसन्नता का प्रकाश फैलाना आपका कर्तव्य है सूर्यदेव। और भद्रा के अंत से देवलोक में संतोष, और मुझे लगता है कि हमें एक उत्सव का आयोजन करना चाहिए। परंतु छाया इतनी व्यथित है अपने पुत्री की मृत्यु का, कैसे कोई माता एक उत्सव बना सकती है? कदाचित सबकी प्रसन्नता का सुख उन्हें इस पीड़ा से मुक्ति दे सके। आप उचित कह रहे हैं इंद्रदेव। इस दुख को भुलाकर हम इस उत्सव के द्वारा संसार को एक संदेश प्रसारित करेंगे।
आप कहाँ जा रहे हैं सूर्यदेव? क्या मेरी अर्धांगिनी से मिलने के लिए मुझे तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ेगी शनि? एक माता का पुत्र प्रश्न कर रहा है, बस ये बताइए, क्या आप माता के शोक में सम्मिलित होकर उनकी पीड़ा बांटने जा रहे हैं, या आज अपनी पत्नी सूर्यलोक में हो रहे उत्सव में लेने जा रहे हैं? मुझे ज्ञात है शनि कि तुम अपनी बहन की मृत्यु का शोक मना रहे हो, किंतु देवराज होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें आभार और शुभकामनाएं दूं कि तुमने ब्रह्मांड को विनाश से बचा लिया। तुम सच में कर्म फलदाता हो। कदाचित मैं भी ऐसा ही कुछ आपके लिए कह सकता। कदाचित इस देवराज में कुछ संवेदनाएं होती तो वो बहन का शोक मना रहे भाई के समक्ष उत्सव की बात ना करता। बस इतना व्यंग पर्याप्त है शनि, अब हमारे मार्ग से हट जाओ। मार्ग से हट जाओ? किस लिए? जिससे आप मेरी माता को उन्हीं के पुत्री की मृत्यु के उपलक्ष्य में आयोजित महाउत्सव के लिए निमंत्रित कर सके, जिसने अभी अपनी पुत्री को खोया, वो भला कुशल कैसे हो सकती है? माता, 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 आप जाग गए? लीजिए, जल ग्रहण कीजिए माता। मत कहो मुझे माता। अपनी पुत्री के हत्यारे के हाथों जल स्वीकार नहीं मुझे। तुम्हारा इतना साहस कि तुम मेरे समक्ष आ गए शनि। चले जाओ यहां से, चले जाओ। वचन दिया था ना तुमने अपनी माता को कि तुम मेरी पुत्री की रक्षा करोगे, परंतु तुम ही ने मेरी पुत्री का अंत कर दिया। परंतु भद्रा, मैंने तो भद्रा को समाप्त कर दिया उसे, याद है मुझे। एक माता के समक्ष उसकी पुत्री की हत्या कर दी। नहीं माता, मैंने आपको वचन दिया था और उस वचन का पालन नहीं किया। वाह कर्म फलदाता, क्या अन्याय किया है तुमने अपनी माता के साथ, जो वचन देकर उसका पालन ना करे। वो मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, जो अपनी ही बहन को शत्रु समझकर उसका अंत कर दे। वो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माता, क्या आप वास्तविकता में मुझे भद्रा की मृत्यु का उत्तरदायी मानती है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है शनि? मैं संसार में सबसे अधिक तुम पर विश्वास करती थी। मैं सदैव यही समझती थी कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए तुम उसका उपाय अवश्य निकालोगे, किंतु भद्रा को समाप्त नहीं करोगे। परंतु तुमने मेरा विश्वास और मेरी आस
दोनों को तोड़ दिया शनि।